जैसे को तैसा। ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। इसका अर्थ है कि जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। दोस्तों, कहानियों की पोटली में आज की कहानी इसी का मतलब सिखाती है। कहानी का शीर्षक है जैसे को तैसा। एक स्थान पर जीर्णधन नाम का गरीब बनिया रहा करता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया, लेकिन घर में विशेष संपत्ति तो थी नहीं। केवल एक मन भर भारी लोहे का तराजू था। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वो विदेश चला गया। विदेश जाकर उसने बहुत पैसा कमाया और जब वहां से आया तो उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी। तो महाजन ने कहा, वो लोहे का तराजू जी, अरे उसे तो चूहे खा गए। बनिए का लड़का समझ गया कि महाजन के मन में खोट है और वो उस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब उपाय था भी क्या। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहे ने खा डाला तो चूहे का दोष है, तुम्हारा थोड़ी। तुम इसकी चिंता ना करो। और वो ये बात कहकर अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह वो महाजन के घर पहुंचा और उसने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान करने जा रहा हूं, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वो भी नहाएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसीलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उसके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बहुत बड़ी शिला रख दी, जिससे वो बचकर भाग ना पाए। उसे वहां बंद करके जब वो महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तुम्हारे साथ था ना जी, वो कहां है? बनिए ने कहा, क्या बताएं महाजन साहब, हम दोनों नहा रहे थे तो एक बहुत बड़ी चील आई और तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गई। महाजन को यह बात बहुत अटपटी लगी। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है जी? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? बनिया बोला, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी लोहे के तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इस तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुंचे। वहां न्यायाधिकारी के सामने महाजन ने अपनी दुख कथा सुनाते हुए कहा, किस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया जी? धर्माधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे दे दो। बनिया बोला, महाराज, अब मैं क्या कर सकता हूं जब चील इसके बेटे को उठाकर ले गई। धर्माधिकारी को भी ये बात बहुत अटपटी लगी। उसने पूछा, क्या कभी चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? बनिया बोला, प्रभु, यदि मन भर भारी लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले ही जा सकती है। धर्माधिकारी के बात कुछ समझ न आई और उसके प्रश्न पर बनिए ने अपनी तराजू का सब वृतांत कह सुनाया। फिर धर्माधिकारी ने महाजन को डांट लगाई और उसे बनिए का तराजू वापस करने को कहा। बनिए को उसका तराजू मिल गया और उसने महाजन का लड़का भी उसे वापस दे दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जिस प्रकार के व्यवहार की दूसरों से इच्छा रखते हैं उनसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हम छल कपट से दूसरों को परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन अपने लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है।